हेलो एवरीवन, मैं हूं चैतन्य सर। आप सब देख रहे हैं चैतन्य सर एकेडमी। आज हम लेके आए ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9 का प्रैक्टिस सेट 8.2। उसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया है टेबल, और टेबल में कुछ वैल्यूज दिए हैं, और उस वैल्यू से आपको जहां पे एम्प्टी बॉक्सेस है उस एम्प्टी बॉक्सेस में क्या वैल्यू आएगी वो आपको सॉल्व करना है। देखो पहला वाला आपको यहाँ पे cos थीटा दिया है, तो sin थीटा फाइंड करना है, tan थीटा फाइंड करना है। ठीक है, आपके पास या फिर आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो अगर ठीक से देखा है तो आपके पास फॉर्मूले होगी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, और टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब आपके सामने आ गया होगा। साइन थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और tan थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये आपके सामने तीन फॉर्मूले हैं। इसी तीन फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्या करने वाले, इस वैल्यू को फाइंड करने वाले। बट उसके पहले आपको एक पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? क्या है पाइथागोरस थ्योरम? ये है कि हाइपोटेनियस यानी कि आपके 90 के आगे वाली साइड, 90 के आगे वाली साइड यहाँ पे है AC, AC स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। रिमेनिंग टू साइड कौन से AB एंड BC। तो AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर इनके एडिशन के बराबर होता है। इतना लिख दो, या फिर आप स्क्रीनशॉट मार के ले लो, हमें ये बहुत काम में आने वाला है। ये तीन फॉर्मूले और ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है। ठीक है, अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब हम ये पहले बॉक्स की तरफ सोचेंगे। ठीक है, आपको cos थीटा दिया है। cos थीटा क्या दिया है? cos थीटा इज इक्वल टू 35 अपॉन 37। ठीक है, बट cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? अभी मैंने यहाँ पे लिख के दिया था। cos थीटा का फॉर्मूला है आपका एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, बराबर। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। चलो ठीक है, मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आपको एक जगह पे थीटा सपोज करना है। एक जगह पे क्या करना है? थीटा सपोज करना है। सपोज यहाँ पे हमने थीटा सपोज किया, ये तो 90 डिग्री रहेगा अभी। उसके आगे की हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस आपको कितनी दी है? 37। ठीक है, और एडजेसेंट आपको कितनी दी है? 35। पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। अब ए बी आपकी कितनी आएगी? मैंने अभी आपको पाइथागोरस थ्योरम लिख के दिया था। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC आपका 37 स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमें फाइंड करना है, हम यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर लिख देंगे प्लस BC स्क्वायर। BC आपका 35 है, हम 35 का स्क्वायर लिख देंगे। अब 37 का स्क्वायर है 1369 x स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर है 1225। अब इसको हम इधर भेजेंगे, 1369 प्लस का इधर आया तो माइनस 1225 इज इक्वल टू x। अब 1369 में से 1225 आया, आपका रहेगा 144 इज इक्वल टू x स्क्वायर, और x स्क्वायर है 144 है, 144 12 का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 12। क्या आएगा? x आपका 12। ठीक है, x आपका आ गया 12। अब हमारे पास फॉर्मूला था cos थीटा तो हो गया, sin थीटा का फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, बराबर, यही फॉर्मूला था। अब यहाँ पे ध्यान दो, थीटा के अपोजिट कौन है? AB। कितना है AB? 12, और हाइपोटेन्यूस कितना है? 37। ये मिल गया आपको साइन थीटा 12 अपॉन 37। और tan थीटा का फॉर्मूला, क्या है? tan थीटा का फॉर्मूला है आपका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बराबर, यही फॉर्मूला है। अपोजिट क्या है?
देखो थीटा के अपोजिट 12, और एडजेसेंट क्या है BC, BC कितना है 35। ये मिल गया आंसर आपका 12/30। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहला बॉक्स के बारे में सोचना है। आपको दिया था cos थीटा 35/37, उसका फॉर्मूला लिख के लेगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करके लेंगे। ट्रायंगल ड्रॉ करके लिए अब एक आपको थीटा सपोज करना है। अब थीटा के एडजेसेंट साइड ये वाली होती है तो 35, हाइपोटेन्यूज ये वाली होती है तो 37, यहाँ से हमने लिखा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके तीसरी साइड फाइंड करनी है जो नहीं दी है। तो तीसरी साइड आ गई आपकी 12, AB = 12। अब तीनों साइड मिलने के बाद बस ये छोटे से दो फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले, तीन में से कोई भी दो फॉर्मूले यूज करो जो आपको फाइंड करना है, उस फॉर्मूले के बेसिस पे आपके आंसर आ जाए। ये था आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम दूसरे बॉक्स के बारे में सोचेंगे, ये वाला बॉक्स। इसमें आपको साइन थीटा दिया है, तो चलो ठीक है हम लिख के लेते हैं। साइन थीटा क्या दिया है 11/61। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, मैंने अभी बोला था अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलो ठीक है एक ट्रायंगल ड्रॉ करके लेते हैं, जैसे कि सिमिलर स्टेप है, सिमिलर स्टेप से जाएंगे। ABC भी आपका 90 डिग्री, यहाँ पे हम थीटा पकड़ेंगे। थीटा के अपोजिट आपका 11 है और आपकी जो हाइपोटेन्यूज है 61 है। अब हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम से BC फाइंड करके लेना है। हम BC अभी के लिए सपोज x पकड़ लेते हैं, तो आपका पाइथागोरस थ्योरम में AC स्क्वायर = AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC आपका क्या है 61, तो 61 स्क्वायर AB स्क्वायर, AB आपका है 11 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC आपका है x स्क्वायर। अब सबसे पहले हम 61 का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। 61 का स्क्वायर है 3721 121 प्लस x स्क्वायर। अब 121 इधर माइनस में आएगा, 3721 माइनस 121 x स्क्वायर। अब इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आंसर रहेगा 3600, और 3600 आपका किसका स्क्वायर है 60 का, यानी कि आपकी x की वैल्यू मिल गई आपको 60। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60। अब आपको क्या क्या फाइंड करना है, cos थीटा एंड tan थीटा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ cos थीटा what is the formula of cos theta? Formula of cos theta is adjacent upon hypotenuse, adjacent upon hypotenuse। थीटा के एडजेसेंट कौन सी साइड है 61, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज 61। चलो ठीक है, cos थीटा मिल गया आपको 60/61, और tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला what is the formula? tan थीटा का फॉर्मूला है आपका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख देता हूं, थीटा के अपोजिट है आपकी 11 और एडजेसेंट है आपका 60। आंसर आ गया आपका 11/60। ये होगा दूसरा। समझ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ रहा है। हम सेम स्टेप करते जाएंगे, लास्ट तक आपको आंसर देते जाएंगे। अब हम सिर्फ तीसरे बॉक्स के बारे में सोचेंगे। आपको tan थीटा दिया है 1, चलो ठीक है हम tan थीटा लेकर देखते हैं 1, बट इस 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लिख सकता हूँ। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, tan थीटा का फॉर्मूला था अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बराबर, ठीक है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एक ट्रायंगल ड्रॉ करके लेता हूँ, उस ट्रायंगल में यहाँ पे थीटा लेता हूँ ABC, अपोजिट साइड थीटा के अपोजिट AB, एडजेसेंट साइड ये वाली A। आपको क्या फाइंड करनी है AC, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस हम AC फाइंड करके लेंगे। पाइथागोरस का थ्योरम है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ये दो साइड का स्क्वायर, तो उन दो साइड का स्क्वायर का एडिशन कर लेते हैं BC स्क्वायर, देन AC स्क्वायर यानी कि आपका x स्क्वायर है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू
1 प्लस 1 देन x आपका क्या आएगा, x स्क्वायर आपका क्या आएगा 2 देन x इज इक्वल टू इस स्क्वायर को इधर वाली साइड में भेज देते हैं, क्या बन जाएगा √2। चलो ये मिल गया आपको √2। अब हमें क्या फाइंड करना है, sin थीटा एंड cos थीटा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ sin थीटा, बड़ी तो फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब अपोजिट देखो थीटा के अपोजिट कौन है, AB कितना है 1 और हाइपोटेनस कौन है AC कितना है √2। चलो मिल गया 1 अपॉन √2। और आपको क्या फाइंड करना है cos थीटा का फॉर्मूला लिख दो। cos थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अब थीटा के एडजेसेंट कौन है 1 और हाइपोटेनस कौन है √2, तो ये भी आएगा 1 अपॉन √2। तीसरा बॉक्स आया समझ में। अब हम जाएंगे चौथे बॉक्स की तरफ, तब तक तुम स्क्रीनशॉट मार के ले लो। अब आपको सिर्फ चौथे बॉक्स के बारे में सोचना है। अब चौथा बॉक्स में आपको 1/2 sin थीटा दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। आगे फॉर्मूला लिखो sin थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। क्या फॉर्मूला है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। चलो ठीक है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करके लेते हैं, जैसे कि सिमिलर स्टेप से चालू है हमारा, इसमें ये 90 डिग्री, तो ABC लिख देता हूं और यहाँ पे थीटा ले देता हूं। अपोजिट, थीटा के अपोजिट क्या है 1, BC हाइपोटेनियस क्या आपकी 2। अब हम बाय यूजिंग पाइथागोरस BC फाइंड करके लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे BC सपोज x ले लेते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आपका AC 2 है तो 2 का स्क्वायर, आपका AB 1 है तो 1 का स्क्वायर, और BC हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर रख देंगे। 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर। अब ये +1 इधर आया तो -1 इज इक्वल टू x स्क्वायर। 4 में से 1 गया 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, क्या बनेगा √3। तो ये नीचे की वैल्यू मिल गई आपको √3। बस अब आपको क्या करना है, सेम आपके फॉर्मूले यूज करना है। क्या है फॉर्मूला, cos थीटा फाइंड करने के लिए cos थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अब थीटा का एडजेसेंट कौन है √3 और हाइपोटेनस कौन है AC कितना है 2। आपको cos थीटा मिल गया √3 अपॉन 2, ठीक है। तो अब sin थीटा फाइंड करेंगे, sin थीटा तो मिल गया आपको। tan थीटा फाइंड करेंगे, tan थीटा है आपका क्या है, tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब अपोजिट कौन सी साइड है थीटा के, AB कितना है 1 और एडजेसेंट कौन है BC कितना है √3। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 अपॉन √3, ठीक है। अब हम पांचवा क्वेश्चन लेंगे, पांचवे बॉक्स की तरफ जाएंगे, तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हाइपोटेनस ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दो, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें ABC ले लो और यहाँ पे 90 और यहाँ पे थीटा सपोज कर लो। अब इसके एडजेसेंट क्या है 1, यहाँ पे देखो, और हाइपोटेनस कितना है √3। तो यहाँ पे हम पहले क्या फाइंड करके लेंगे, AB कितना है, ठीक है। तो हम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और AC स्क्वायर आपका √3 है, इसका हमें स्क्वायर करना है, इज इक्वल टू AB आपका x है तो x का स्क्वायर करेंगे।
प्लस BC आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ रहेगा 3। गलती नहीं करने की, यहाँ पे x स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। अब ये 1 इधर आएगा, प्लस 1 इधर आया तो क्या बनेगा -1 इज इक्वल टू x स्क्वायर। 3 में से 1 गया 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे, √2 बन जाएगा। तो आपको मिल गया x कहाँ है, x ये वाला, यहाँ पे x है √2। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो ये तो था हमारे पास साइन थीटा और टैन थीटा। साइन थीटा का जो फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब इसमें अपोजिट देखो √2 और हाइपोटेनस देखो √3। एक तो ये आंसर रहेगा, मतलब दोनों √2 में रहेंगे, दोनों में से एक आंसर आपको लिखना है, तो मैं दोनों √2 में लिख देगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका एक ही, मीनिंग आपका एक ही। देन आपको फाइंड करना था टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बराबर लिख रहा हूं ना। ठीक है, अब अपोजिट कौन सी साइड है थीटा की, AB है √2 अपॉन 1, तो √2 अपॉन 1 कौन सी √2 भी लिख सकते। तो आपको इसी तरीके से ये वाला और ये वाला आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है, या फिर आप वीडियो को स्टॉप कीजिए, तीनों के तीनों आप सॉल्व कीजिए। मैं आपको लास्ट वाला सॉल्व करके देता हूं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम सोचेंगे सबसे लास्ट वाले इसके। चलो, tan थीटा लिख के ले लो, यहाँ पे tan थीटा कितना गया आपको 1/2 √2 इज इक्वल। अब इसका फॉर्मूला लिखो, tan थीटा का अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं, ड्रॉ फिगर ABC, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे थीटा। थीटा के अपोजिट 1 है, तो ठीक है 1। थीटा के एडजेसेंट 2 √2 है। तुम क्या फाइंड करेंगे, पहला हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यानी कि c स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। AC आपका x है तो x स्क्वायर, AB आपका 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस BC आपका 2 √2 स्क्वायर है, तो ब्रैकेट बना देता हूं। x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना रहेगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर आपका आता है सिर्फ 2, क्योंकि √ कैंसिल होता है, रूट कैंसिल होता है, तो 2 का स्क्वायर होगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 2 8, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 8 9, और 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो आपकी x की वैल्यू आएगी 3। कितनी आएगी 3। अब आप फाइंड करो साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट 1 है, हाइपोटेनियस 3 है, तो 1/3। यहाँ पे लिख देता हूं 1/3। और आपको क्या फाइंड करना है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट है 2 √2 और आपके हाइपोटेनियस है 3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 2 √2 अपॉन 3। इस तरीके से आपको टेबल सॉल्व करना है, आएगा बहुत सिंपल है। यही स्टेप आप फॉलो करो, आपको आंसर मिल जाएंगे। अब हम जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होना चाहिए,
जो कि हमने लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यू कहाँ से आई है। वो वीडियो अगर आपने देखा नहीं है तो इसके बाद वो वीडियो भी देखो। अब स्क्रीन पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिख रहा है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आपको एक तो स्क्रीनशॉट मार के लेना है, नहीं तो वीडियो को 2 मिनट के लिए स्टॉप करो और स्टॉप करके लिख के ले लो। तो मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू में का क्वेश्चन 2 में का पहला क्वेश्चन 5 sin 30 प्लस 3 tan 45। अब यहाँ पे देखो sin 30 और tan 45 उसकी वैल्यू आपको टेबल में से लेनी है। अब sin 30 की वैल्यू अगर आपको है तो sin 30 की वैल्यू है 1/2, ये प्लस 3 एज इट इज, और tan 45 की वैल्यू है आपकी 1। tan 45 कितना है 1। अब इसको सॉल्व करो, 5 1 सा 5, ये डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज रहेगा, 3 1 सा 3। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 2 सा 6 अपॉन 2, 5 प्लस 6 11 अपॉन 2, ये आपका आंसर रहेगा पहले का 11 अपॉन 2। ऐसे किया आपने, बस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होना चाहिए आपके पास। sin 30 की वैल्यू है 1 अपॉन 2, tan 45 की वैल्यू है 1 रख दी हमने यहाँ पे। अब 5 1 सा 5 डिवाइडेड बाय 2, 3 1 सा 3, अब 3 2 सा 6 डिवाइडेड बाय 2, 5 प्लस 6 11 अपॉन 2। पहले का आंसर आ गया आपका 11 अपॉन 2। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका 4 अपॉन 5 tan स्क्वायर 60 प्लस 3 sin स्क्वायर 60। बस आपको tan 60 चाहिए और sin 60 चाहिए। tan 60 का स्क्वायर करना है, sin 60 का भी स्क्वायर कर देना है। इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 अपॉन 5 और आपकी tan 60 की वैल्यू है √3, इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस 3 और sin 60 की वैल्यू है √3 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर। समझ में आया हमने क्या कर दिया, tan 60 √3 sin 60 √3 अपॉन 2, और दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर है इसीलिए दोनों को भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, 4 अपॉन 5 स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ रहेगा 3 प्लस 3। अब यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आएगा 3, बट 2 को स्क्वायर कर देना है, 2 का स्क्वायर आएगा 4। अब इनका मल्टीप्लिकेशन 4 3 सा 12 अपॉन 5 प्लस 3 3 सा 9 अपॉन 4। जैसे हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैसे करो, 12 4 सा 48, 5 9 सा 45 एंड 5 4 सा 20। क्या आएगा फाइनल आंसर 93 अपॉन 20। ये आ गया आपका आंसर 93 अपॉन 20। आ गया समझ में दूसरा क्वेश्चन। अब हम जाएंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है 2 sin 30 प्लस cos 0 प्लस 3 sin 90। हमें क्या करना है, sin 30 cos 0 sin 90 की वैल्यू चाहिए। कौन से टेबल में, ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में से। अब 2 इंटू sin 30 की वैल्यू है 1 अपॉन 2 प्लस cos 0 की वैल्यू है 1 प्लस 3 एंड sin 90 की वैल्यू है आपकी 1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए वैल्यू ले ली हमने sin 30 1 अपॉन 2, cos 0 1 एंड sin 90 1। ठीक है, अब ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, यहाँ पे रहेगा सिर्फ 1 प्लस 3 1 सा 3, 1 प्लस 1 2 प्लस 3 और 2 प्लस 3 क्या आएगा आपका आंसर 5। बहुत सिंपल, बहुत दिखने में काफी लंबे लग रहे हैं, काफी हार्ड लग रहे हैं, बट अगर आपको कैलकुलेशन ठीक से आता है, कैलकुलेशन मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो आपको या फिर आपको बॉडमॉस रूल अगर आता है ना तो आप आराम से इसका आंसर निकाल दोगे। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब हम जाएंगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। अब उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपको दिया है tan 60 अपॉन
अपॉन साइन 60 प्लस cos 60। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू ले लेंगे। tan 60 अंडर रूट 3 है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ अंडर रूट 3। अब sin 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 अपॉन 2, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस cos 60 की वैल्यू है 1 अपॉन 2। अब आपको क्या करना है, अंडर रूट 3 को एज इट इज लिख के लेना, नीचे ऑपरेशन होता है। बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, एक बार लेंगे कॉमन। अब ये नीचे डिवाइडेशन में, तो ऊपर कहा जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1। आगे कुछ कर सकते हैं नहीं, होगा इसका आंसर 2 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1। आ गया समझ में? ये था आपका चौथा क्वेश्चन। अब हम जाएंगे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका cos स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30। चलो ठीक है, अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, cos 45 है 1 अपॉन अंडर रूट 2 और उसका हमें करना है स्क्वायर, प्लस साइन 30 की वैल्यू है 1 अपॉन 2 करो, 1 का स्क्वायर आएगा 1, अंडर रूट 2 का स्क्वायर से क्या आएगा 2, प्लस 1 का स्क्वायर आएगा 1 और 2 का स्क्वायर आएगा 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 1 सा 4, 2 1 सा 2, 4 2 सा 8 हो गया, 4 प्लस 2 6 अपॉन 8। सिंपलेस्ट फॉर्म करना है तो आपका आएगा 2 अपॉन 4 सॉरी 3 अपॉन 4। एक तो आंसर रहेगा 3 अपॉन 4 में तो 6 अपॉन 8। ये था आपका पांचवा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट मान के लीजिए। अब हम जा रहे हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। अब 6 नंबर क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। cos 60 इंटू cos 30, ठीक है, प्लस sin 60 इंटू sin 30, sin 60 इंटू sin 30। अब हम टेबल की तरफ आएंगे। cos 60 cos 60 अंडर रूट 3 अपॉन 2 सॉरी cos 60 है 1 अपॉन 2 इंटू cos 30 अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस sin 60 अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू sin 30 है 1 अपॉन 2। अब आगे सॉल्व करो, मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट 3 1 सा अंडर रूट 3, 2 2 सा 4 प्लस अंडर रूट 3 1 सा अंडर रूट 3, 2 2 सा 4। बेस सेम है, एक बार लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन बेस एक बार। अब ये कितने होंगे, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 प्लस 1 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। अब ये इसका कट होता है, 2 1 सा 2 2 सा, आंसर आएगा अंडर रूट 3 अपॉन 2। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे मिस्टेक मत करो, ये आंसर आपका है अंडर रूट 3 अपॉन 2। इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन पूरा खत्म होता है। 6 के 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन हमने आराम से सॉल्व कर लिए, बहुत इजी स्टेप से सॉल्व करेंगे। अब हम जाएंगे तीसरे और चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है इफ sin theta is equal to 4 upon 5, then find cos theta। अब आपको sin theta दिया है और फाइंड क्या करने को बोला है, sin theta। ठीक है, देखो मेरे पास एक मेरी खुद की स्टेप है, ये 9th में आपको है क्या नहीं पता नहीं। अब आपको दिया है sin theta is equal to 4 upon 5, then फाइंड द cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लिखेंगे। कौन सा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का।
आप 11th में जाओ 12th में जाओ ये वाला फॉर्मूला आपको छोड़ेगा नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपको साइन थीटा दिया है क्या है 4/5, बट स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख देता हूँ यहाँ पे 1। अब ये पूरा की पूरा पोर्शन इधर जाएगा, प्लस में है तो इधर गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5 ब्रैकेट। आगे सॉल्व कर लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। आगे सॉल्व कर लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 वन सा 25, ये माइनस है तो माइनस 16 अपॉन 25। आगे सॉल्व कर लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 में से 16 गया 9 अपॉन 25, देन cos थीटा, अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनेगा 9/25, देन cos थीटा 9 आपका 3 का स्क्वायर है और 25 आपका 5 का स्क्वायर है। देखो आपका sin थीटा का 4/5, cos थीटा मिल गया आपको 3/5। आया समझ में? इस वीडियो को स्टॉप कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम जा रहे हैं लास्ट एग्जांपल की तरफ। इस प्रैक्टिस सेट का 8.2 प्रैक्टिस सेट का लास्ट एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में आपको cos थीटा दिया है। क्या दिया है? cos थीटा। cos थीटा दिया है 15/17 और फाइंड करने को बोला है sin थीटा। हम फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम साइन तो हमें फाइंड करना है तो हम एज इट इज उसको वैसे की वैसे रखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा आपको दिया है, क्या दिया है? 15/17 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको उठाना है, इधर लेके जाना है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 15/17 ब्रैकेट स्क्वायर, देन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 15 का स्क्वायर है आपका 225 और 17 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर है आपका 289। अब 289 वन सा 289 माइनस 225 अपॉन 289 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पे लिखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 289 में से 224 गए, सॉरी 225 289 225 यहाँ पे रहेगा 64 अपॉन 289, देन साइन थीटा। अब ये स्क्वायर को इधर भेजना है स्क्वायर रूट बनाने के लिए, 64 अपॉन 289। 64 जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो क्या बनेगा? 8 और 289 आपको तो पता ही है 289 17 का स्क्वायर है, तो आपको आंसर मिल गया। cos थीटा अगर 15/17 है तो आपका साइन थीटा बनेगा 8/17। स्टॉप कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 9th स्टैंडर्ड का 8.2 खत्म होता है, उसी के साथ साथ आपकी ट्रिग्नोमेट्री 9 तक की खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी।